बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया। आज हमारा बच्चा जो लोगों में होता है, बच्चा फेल हो जाए तो क्या हालत होती है वालिदैन की, एक अजाब में जाते हैं ना, एक टेंशन, फेल हो गया, हाय हाय, पूरे साल कमबख्त की फीसों पे खर्च किया और स्कूलिंग पे और नाश्ते बना बना के देती रही, मैं कपड़े इस्त्री करती रही, फेल हो गया, कितनी टेंशन लेते हैं और बच्चे को भी अजाब में डाल देते हैं। इम्तिहान का अजाब कैसा होता है यार, पागल हो जाता है आदमी। एक तो इसलिए कि फेल हो गया तो वैसे ही तरक्की नहीं कर पाऊंगा, दूसरा अब्बा अम्मा क्या कहेंगे। इतनी टेंशन बच्चों को दे रहे हो, इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी मेरे भाई। बच्चा कोई बड़े काम नहीं कर सकता, बालिग होने तक तरबियत करो, फिर उसको आज़ाद छोड़ दो। हाँ, ऐसा आज़ाद नहीं कि चरसियों में उठना बैठना शुरू कर दे। तरबियत के हवाले से तो निगरानी हो, बाकी बेटा तू कारोबार करना चाहता है कारोबार कर, तू डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बन, तू रक्षा चलाना चाहता है मेरी बला से तू रक्षा चला ले, अब तेरा मुस्तकबिल है, कोई मसला नहीं है, तो आज़ाद ज़िंदगी गुजारो यार। तो उनका बच्चे ये फेल हो गया राफे खान एक पर्चे में, घर में आके बताया, घर वालों को गुस्सा आया, फेल हो गया, अब्बा को बताया, अब्बा को तो ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए ना। अब्बा ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत के इम्तिहान में थोड़ी फेल हुआ है, दुनिया के इम्तिहान में फेल हुआ है, सप्लीमेंट्री में पास कर लेना, नहीं हुआ तो रक्षा चला लेना, टैक्सी चला लेना, बिजनेस कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये तुम्हारा हेडेक है मेरा हेडेक। बोलते क्यों नहीं? तो बच्चे को भी टेंशन नहीं दी, बच्चा खुश। यार ज़बरदस्त। देखो ये जब इंसान खुश होता है ना तो ज़्यादा अच्छे काम कर लेता है। मैंने डॉक्टरों को भी देखा है जो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, टेंशन ले लेके पढ़ पढ़ के ना पागल हो चुके हैं। खुशी के साथ पढ़ो तो फ़ायदा होगा। मेरा अपना स्टडी का तरीका पता है क्या है? आप हैरान हो जाएंगे, मौलवी साहब पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। मेरा ये अपना कंप्यूटर पे बैठ जाऊंगा, लैपटॉप पे जो भी रिसर्च आदीस जमा करनी है किसी मौजू पर, आधा घंटा दिमाग लगाया, अब देखा दिमाग में थकावट महसूस हो रही है, बंद कर दिया, बंद कर दिया। गए ऐसे बच्चों के साथ खेले, बाहर आया, हाँ भाई, जब तक दिमाग बिल्कुल फ्री नहीं हो जाता दोबारा कंप्यूटर के आगे नहीं बैठ, क्योंकि टेंशन में काम नहीं होता। सबसे ज्यादा जिस चीज की हिफाजत करनी है वो अपनी खोपड़ी है। इसे टेंशन में नहीं लाना, स्ट्रेस में नहीं लेकर आना, इसे खुश रखना है। जितना दिमाग खुश रहेगा ना काम अच्छा करेगा, खुद भी खुश रहोगे, दूसरों को भी। डॉक्टरों को देखो ना, इतनी टेंशन में बैठे हुए होते हैं पढ़ पढ़ के, और क्लिनिक में 12-12 घंटे क्लिनिक में, अभी बैठे हो नहीं, नुस्खा पहले लिख दिया होता है। अभी आप बैठ के डॉक्टर को बता रहे होते हैं मुझे हुआ क्या है, डॉक्टर ने कीड़े मकोड़े हैं भाई। ऐसा ही होता है कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब सुन तो लो, सुनने का डॉक्टर के पास टाइम बहुत कम। डॉक्टर होते हैं जो बड़े आराम से बैठ के आपकी बात तसल्ली से सुनते हैं कि पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें, और ऐसा डॉक्टर ज़्यादा कामयाब होता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर मार्केट में क्या हैं? शॉर्ट। और ये तसल्ली से बात वो सुनेगा जो खुश होगा, जिस पे काम का दबाव नहीं होगा। लेकिन उस पर काम का दबाव है कि यार दर्जनों पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको थर्मामीटर दे के खामोश कराया हुआ है मैंने, तू अपनी पूरी कथा सुनाएगा, पैदाइश से लेके अब तक के वाकयात सुनाएगा, तो बाकियों को कैसे चेक करूंगा? इसलिए आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके घर में आओ, आराम से रिलैक्स होके बैठो। तो इतना टेंशन काम की जब होगी तो मेरे भाई आदमी का दिमाग क्या हो जाएगा? खराब। तो बच्चा पास हो गया, वेल डन, जबरदस्त, ये लो अंडे वाले बर्गर के पैसे, या कुछ भी खिलाते हैं उसको। फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गया, दोबारा मेहनत कर लो यार। और अगर दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में तो बताओ यार, कोई और काम लगा देते हैं। जरदारी का दिल लगता था पढ़ाई में, सदर बन गया कि नहीं बन गया? क्या हो गया भाई? तो भाई ये चाहे दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी, इसके उसूल कुछ और ही हैं जो मेरी और आपके समझ में नहीं आएंगे। ये लगाम अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में, कि कहाँ से किसको कैसे कामयाब करना चाहता है। कितने लोग हैं उनकी फील्ड नहीं थी, फील्ड जो थी उनकी उसमें घुसे तो कख भी नहीं आया, और गैब से अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए खोले हैं। जिस चीज़ को आप निजात का ज़रिया समझ रहे हो, कामयाबी का, वो ज़रिया नहीं होता बाज़ दफ़ा। और सारे ही अगर पढ़ लिख के इंजीनियर बनेंगे तो मज़दूर कहाँ से लाओगे? तो इसलिए टेंशन लेने का बोलते क्यों नहीं भाई? तो बच्चे पास हो जाएं बहुत, और ये एक एक दो दो बच्चे हो रहे हैं ना, इसकी वजह से भी टेंशन होती है। एक ही दो बच्चे हैं तो अब यही अगर फेल हो गए तो हमारा तो मुस्तकबिल वालिदैन कहते तबाह हो गया। इसलिए बच्चे भी होलसेल के हिसाब से, इनमें एक ना एक तो इंशाल्लाह निकल ही जाएगा। बल्कि अगर 8-10 बच्चे हों तो बिगाड़ने की भी कोशिश करोगे ना, फिर भी एक ना एक क्या होगा? सुधर ही जाएगा। अगर पूरी कोशिश करोगे सबको चरसी बनाने की, एक तो ऐसा होगा जो बोलेगा अब्बा मैं चरस नहीं पीऊंगा। कोशिश नहीं करो कहीं बिगाड़ने की,
तो ये दो दो एक एक बच्चों की वजह से भी ये टेंशन वालिदैन लेते हैं कि हमारे पास तो अभी देखो ये इकलौता होता, तो इकलौता होता तो फिर फेल होना अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये फेल हो गया, दूसरा निकल गया आगे, तो ये किसी और फील्ड में निकल जाएगा। क्या ख्याल है? नहीं तो बेवा से शादी करके 2000 में एक कमरा लेगा, एक नया एक्सपीरियंस आएगा। फिर जब ये एक्सपीरियंस आएगा इसका, तो फिर ये शादी दफ्तर खोलेगा, लोग इसके पास आएंगे, बोलेंगे यार आपका तजर्बा शादियों का बहुत है, इसी पे पैसा कमा लेगा ये। मजाक कर रहा हूँ, हकीकत नहीं है, लेकिन ये कि पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। तो फेल हो गए तो अगली दफ़ा कामयाब हो जाएंगे।